हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड ईस्ट कंपाउंड का और एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। इसमें आप लोगों को कार्बन एंड ईस्ट कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर है हाइड्रोकार्बन को, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगा। साथ साथ में उसका फॉर्मेशन कैसे बनता है उसको हम लोग बनाना सीखेंगे, उसका नाम कैसे देते हैं, नोमेनक्लेचर पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सीधे आप लोग वीडियो में आते हैं और जानते हैं। सबसे पहले देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, हाइड्रोकार्बन के बारे में पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में आप लोग को बढ़िया से बता चुके हैं कि यहाँ से नाम ही से पता चलता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है या कंपाउंड जो बनते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें आपको ANE, ENE, YNE, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको मिल चुका है। आज हम लोग उसका नामकरण सीखेंगे कि आखिरकार नाम किसे जानते हैं, किसे हम लोग समझेंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया देखिए C2H4 हम लोग है। अब C2H4 को हम लोग जाने ही किसे, तो इसके लिए हम लोग को पिछले वीडियो में आपको बताए थे प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स में हम लोग बताए थे कि अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 1, तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, बोलो मैथ, है ना। अब उसके बाद ANE, ENE, YNE ये हम लोग बाद में जानेंगे क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं आज एक एक करके। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाइएगा, सीख जाइएगा तुरंत। अगर हम लोग कार्बन 2 रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 रहेगा तो हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं हम लोग, ईथ, है ना। अगर इसी तरह अगर 3 रहेगा तो हम लोग जानते हैं इसको प्रॉप, है ना। 4 रहेगा तो क्या जानते हैं, ब्यूट, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और 5 रहेगा तो हम लोग जानते हैं इसको पेंट, है ना। तो इस टाइप का हम लोग 5 तक, उसके बाद हैक्स, हैप्ट, उसके तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। तो कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि ईथ से ही जाएगा, हो सकता है इथेन होगा, इथिन होगा या इथाइन होगा। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले फॉर्मूला याद करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला भी बता चुके हैं आप लोग को, एक बार कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग ANE वाला रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है बोलिए, तो लिखने की कोशिश किए तो CnH2n प्लस का 2 प्लस 2 रहेगा। अगर हम लोग ENE वाला पढ़े थे उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, CnH2n। अगर हम लोग YNE वाला बात करते हैं तो YNE में भी फॉर्मूला हम लोग याद है, क्या होता है, CnH2n माइनस का 2, यही होता है। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन कितना है, तो कार्बन जो है हम लोग का कितना है, 2। तो 2 में बैठा के देखते हैं। तो अगर हम लोग फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखते हैं तो अगर हम लोग कार्बन 2 है तो 2 2 4 प्लस 2 कितना हो जा रहा है, 6। तो ANE तो काम खत्म, ANE लगने वाला नहीं, ANE वाला खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग ENE में देखते हैं तो अगर कार्बन की संख्या अगर 2 हम लोग बैठा के देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 2 4 बिल्कुल आ जा रहा है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग कार्बन को हम लोग 2 माने हैं तो फॉर्मूला में बैठाइए तो CnH2n, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखो फटाफट, तो कार्बन अगर हम लोग 2 है तो हाइड्रोजन भी कितना होगा यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन देखिए 4 हो जाएगा, C क्या हो गया, CH4। तो आ गया नहीं वाला, तो कहीं ना कहीं हम लोग का कौन सा लगेगा, ENE वाला लगेगा। तो इसका हम लोग नाम जानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो गया, 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा, ईथ, है ना। और लगाए हैं क्या, ENE वाला, क्योंकि ENE में आया है ENE, तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए, इथीन। क्या नाम बन गया, इथीन। अब इसका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आगे हम लोग फॉर्मेशन में सीखेंगे कि कैसे बनता है। अभी फिलहाल के लिए नोमेनक्लेचर है, तो इसको देखते ही हमको आइडिया लग गया, इसका नाम क्या हो गया बोलिए, इथीन। आगे बढ़े इस तरह देखिए। अगर यहाँ पर आप बात करते हैं C5H12 है, तो यहाँ पर सबसे पहले पेंट वाला आ गया, पेंट से पता लग गया। अब हम लोग फॉर्मूला में पहला बार अप्लाई करते हैं ANE का, तो ANE में हम लोग बात करते हैं कि C में अगर बैठाते हैं 5, हाइड्रोजन में होता है कितना, 2 इंटू, तो हो गया 5, ठीक है, कार्बन हो गया, प्लस का 2 जोड़ के देखिए तो क्या होता है, तो C5H10 प्लस का 2 मतलब आ गया C5H12। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ANE वाला हम लगा के देखें, ANE वाला लगा के देखें। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो पेंट है, तो यहाँ पर लिखिएगा, इसका नोमेनक्लेचर जब लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा PEN, पेंट हो गया, क्योंकि 5 है तो पेंट। और यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, ANE, तो क्या हो गया बोलियो, पेंटेन। इसका नाम हो गया पेंटेन, ANE लगा हुआ, ठीक है। आगे हम लोग इसी तरह इसका बात करते हैं। यहाँ लगा C3H4 है, तो C3H4 है तो कार्बन कितना है, 3, तो हम लोग 3 है, तो 3 के लिए हम लोग पता लग गया कि क्या हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रॉप में आ गया, प्रॉप में। तो प्रॉप में हम लोग पहले जानते हैं कि आखिरकार ANE है, ENE है कि YNE है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कार्बन में C3, अगर ANE में बैठा के देखिए अगर क्या होता है, तो CH2 इंटू 3 प्लस का कितना होगा 2, तो C3 कितना होगा 6 + 2 मतलब C3H8 पॉसिबल नहीं है, मतलब ये गलत होगी। यहाँ पर हम लोग पता चल गया कि ANE लगने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा भी लग रहा होगा मुश्किल, उसके बाद आप अंदाजा तुरंत बता दीजिएगा क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम लोग ENE में लगा के देखते हैं, ENE वाला में तो क्या होता है उसका में, तो ENE में हम लोग लगाते हैं तो C3 उसमें क्या होता है डायरेक्ट 2N होता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो 3 2 6। यहाँ भी तुमको दिखा नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा, बोलो कैसे, कि यहाँ पर अगर ENE में लगाइएगा तो फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है CnH2n। तो अगर मान लो कि अगर हम लोग कार्बन की संख्या अगर हम लोग 3 लेते हैं 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 नहीं 4 है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बना हम लोग का YNE वाला में। तो YNE में देखिए फटाक से आ जाएगा आपका। अगर हम लोग YNE में लगा के देखते हैं तो YNE में लिखिए आपका होगा C3, उसमें क्या होता है कि माइनस होता है कितना 2, फॉर्मूला होता है CnH2n, बार बार रिपीट कीजिएगा तुरंत याद रह जाएगा आपको। तो CnH2n -2, तो 3 2 तो 6 हो ही गया था, 6 में 2 घटा देंगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ पर YNE जैसे बैठाए तो C3H4 आ गया, मतलब कहीं कहीं ये YNE वाला है ना। तो नाम अब इसको लिखते हैं फटाफट, इसका होगा 3 है तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोप हो गया, इसका नाम क्या हो गया प्रोप। और कहीं न कहीं कौन सा आपका सुफिक्स का यूज किया गया YNE का, तो यहाँ लिखेंगे YNE, तो क्या हो गया प्रोपाइन, क्या नाम हो गया प्रोपाइन YNE, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसके बीच में आपको कार्बन कार्बन के बीच में आपको कितना बॉन्ड दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड। अगर ANE रहेगा तो आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड, डबल रहेगा तो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सॉरी ENE रहेगा तो डबल बॉन्ड। यहाँ से क्लियर हो गया, आगे आते हैं एक करके। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ से देखिए इसमें क्या लिया हुआ है CH3 CH2 CH3, तो यहाँ कार्बन गिन लीजिए ना, क्या एक कार्बन गिनो 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 3 हो गया, तो यह कार्बन की संख्या हो गया 3, तो हो गया ठीक। अब हाइड्रोजन गिनिए 3 3 2 5 और 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 8 है ना। तो इसका जो पूरा का पूरा नाम हो गया सॉरी इसका स्ट्रक्चर बन गया C3H8। अब इसका हम लोग नाम जानते हैं कैसे बनता है, तो अगर हम लोग देखिए अब दिमाग लगाइए, पहले था ANE में, अब बिना फॉर्मूला को यूज किए अपने से लिखना है। सबसे पहले ANE में क्या क्या याद किए थे बोलो, रिमाइंड करो फटाफट, तो CnH2n प्लस का 2, ठीक है। अब सिर्फ डबल करके 2 बढ़ा देना है, तो यहाँ पर डबल करके 2 बढ़ाइए तो 3 2 कितना हो गया 6 + 2 8 आ गया ना। देखिए तो Cn में अगर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो नहीं होगा H6 + 2 मतलब हो गया C3H8 आ गया। यहाँ पर 3 2 6 + 2 8, ये तो है C3H8। यहाँ पर लंबा करके लिखा गया, उसको हम लोग छोटा करके लिख देंगे, 1 2 3 हो गया तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। अब इसका नाम पता चलिए कौन सा है, ये किस में आया तो बोलिए ANE में आया, किस में आया ANE में। तो यहाँ पर नाम बोलिए तो 3 कार्बन है तो कार्बन 3 है तो क्या लिखेंगे मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रॉप लिखो यहाँ पर प्रॉप। और कौन सा किसका फॉर्मूला लगा हुआ वाला ANE वाला में लगा हुआ है, तो यहाँ पर लग दीजिए क्या लिखेंगे ANE, इसका नाम क्या बनेगा प्रोपेन। बहुत आसान है, तो अपने से कुछ भी यूज करके पहले आप देखिएगा कि वो कौन सा ग्रुप में आ रहा है, कौन सा है ANE क्या ENE YNE, इसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला का नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद रखना है कि पहले अगर ANE में डबल प्लस का 2 कर देना है, अगर ENE है तो बस खाली डबल कर देना है, अगर YNE में है तो डबल करके 2 माइनस कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं तो पता करना है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ अगला पॉइंट है कि हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर के बाद अब स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे, उस किसका तो 2 ही तो पढ़ भी किए हम लोग, एक सैचुरेटेड का और किसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, उसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, उसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट ही 3 को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आसानी से आपको सब जो है ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, खाली पढ़ देते हैं, उसके बाद तो आपको तो बनाना सिखा ही देंगे। सबसे पहले तो जितना भी आपके पास कार्बन एटम है उसके पास सबके पास क्या कर देना है सिंगल बॉन्ड दे देना। जितना कार्बन पहले आप जैसे कार्बन होगा कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे आपको हमेशा सीधा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे देना है, पहला काम खत्म। वही लिखा है कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद द सिंगल बॉन्ड। अगला पॉइंट लिखा हुआ
After that, use of the hydrocarbons atom to satisfy the remaining valency of carbons, as we know that carbons from the 4 atom. हम लोग पता है कि हर कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका जो होता है वो कितना वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो 4 होता है तो कहीं ना कहीं सबका हाइड्रोजन के पास जितने भी कार्बन है उसके हर एक के पास कितना होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो सबको हम लोग 4 बॉन्ड दे देंगे। वही लिखा है कि आपको इसके पास हाइड्रोजन का जो है रिमेनिंग, जब कार्बन बच जाएगा तो हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड बना रहे हैं, कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन का बन रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड हो ही गया, ठीक है। अब जो बचा रिमेनिंग जो बचा उसमें कहीं फुलफिल करने के लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तीसरा जो बोल रहा है थर्ड वाला, इट नंबर्स ऑफ द अवेलेबल जो अवेलेबल से हाइड्रोजन एटम्स आर लेस देन व्हाट रिक्वायर्ड टू द सेटिस्फाई रिमेनिंग। अब देखिए मान लो कि वैलेंस बाय यूजिंग द डबल बॉन्ड, अगर मान लीजिए कि वहां पर जो हाइड्रोजन एटम पूरी तरह से फुलफिल हो, मान लो हाइड्रोजन की संख्या ही कम है, लेस है, हाइड्रोजन के एटम की संख्या क्या लेस देन रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उससे कम ही है, मान लो सब जगह फुलफिल नहीं है, तो एक ऑप्शन बनता है कि आप क्या कीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड डाल दीजिए, तो हाइड्रोजन की संख्या अगर कम रहेगा तो यहीं से कहीं ना कहीं फुलफिल करना पड़ेगा, या तो फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए। तो ये डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कब, जब आपको हाइड्रोजन जितना जरूरत है उससे कम ही रहेगा अगर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझाया गया कि C3H8 कहीं ना कहीं ये अनसेचुरेटेड वाला बात कर रहा है, तो C3H8 हो गया, C2H4 हो गया, C3H4 हो गया, बेंजीन, C6H6, ये सब साइक्लो हेक्सेन्स वगैरह, ये सब किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तीन गो नियम है, आप इन तीनों को फॉलो करेंगे तो आसानी से आपका ड्रॉ करना सीख जाइए, लिखना आसानी से सीख जाइए किसी भी कंपाउंड का। अब हम लोग एक एक करके लिखना सीखते हैं फटाफट। अब मान लीजिए कि फर्स्ट में आपका है क्या है, आपका C3H8 है ना, तो C3H में सबसे पहले बोला गया कि कार्बन आप 3 को ले लीजिए, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो 1 2 और 3। अब बोले थे सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दे देना, सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब हाइड्रोजन को देखिए क्या है, 8 है, तो हाइड्रोजन हम लोग बैठाइए फटाफट। तो हाइड्रोजन हम लोग गिनते हैं तो एक कार्बन में 4 गो होना चाहिए, तो 1 तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको हम लोग व्हाइट से ही दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना, सॉरी कार्बन का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए इसका, तो 1 पहले से है, 2 3 4 4 हो गया। अब इसका भी देखिए पहले से 2, एक यहाँ है एक इधर है, 3 4 4 इसका भी हो गया, 1 क्लियरली है, 1 2 3 4 सबका हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन बैठा के देखिए तो 8 गो हो रहा है, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देखिए आसानी से हो गया, देखिए है ना। और कहीं आपको डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, सब में किस में आ गया, सिंगल बॉन्ड में ही है कि हाइड्रोजन में फुलफिल हो गया इसको। तो ये ड्रॉ हम लोग करके दिखा दिए। यहाँ पर कहीं कहीं सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं ये सैचुरेटेड के अंदर आएगा। ए या नहीं के नाम तो आसानी से बता सकते हैं, कई कार्बन है 1 2 3, तो मिथेन इथेन प्रोपेन, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि सबके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहता है तो फिर नाम चेंज हो जाता है। इसको हम लोग बना के देखते हैं, इसको सेकंड वाला को। सबसे पहले देखिए आपको कार्बन कितना है, 2 1 2 है ना, और पहले ही बता दिया कि कार्बन कार्बन के बीच में पहले आप सिंगल बॉन्ड बनाइए, फर्स्ट नियम हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए तो रिमेनिंग कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो एक एक करके बैठाएंगे तो ऑलरेडी इसी के पास यहाँ पर 4 पहुंच जाएगा, तो सिंगल सिंगल तो बैठाएगा नहीं। तो अब हम लोग इसको 4 को बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं डबल बॉन्ड करके दिखाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला रिमाइंड कीजिए कि CnH2n मतलब कहीं ना कहीं डबल हो जा रहा है ना, 2 का 4 हुआ ना, 2 यहाँ देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, तो n जो है वो डबल हो रहा है, मतलब 2 का 4, कहीं ना कहीं दिमाग को लग गया, आपका आइडिया लग गया कि क्या हो गया, ENE, और ENE में क्या होता है बोलो, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड वाला आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में डबल बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को हम लोग फिल करके देखिए, फुलफिल कितना है 4, तो इस कार्बन का बात करते तो ऑलरेडी इसके पास 2 बॉन्ड हो चुका है, 2 हो ना 2 बॉन्ड, और हम लोग कितना चाहिए कार्बन, इसके लिए कितना चाहिए और 2, तो 1 2 हो गया। तो यहाँ पर इसका भी देखिए 2 ऑलरेडी है, इसका भी हम लोग 2 दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका 1 2 3 और 4 है ना, तो यहाँ पर फिर से वही घूम फिर के आ गया, क्या आ गया आपका C2H4। अगर इसका नाम बोला जाए तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, तो मिथेन ईथ, मीथ और ईथ, यहाँ पर लिखिए ईथ, ठीक है। कौन सा बॉन्ड किसका यूज किएंगे, ENE का, तो क्या हो गया इथीन, इसका नाम क्या बन गया इथीन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग हो गया
यहाँ पर देखिए C3H4, पहले कार्बन बैठाइए फटाफट, 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हम लोग कर दिए। अब हाइड्रोजन बैठाइए, कितना है 4 ही है, 4 ही गो है, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहली बात तो 3 और 4 एकदम क्लोज। तो अगर हम लोग दिमाग को लगाएंगे कि अगर ANE का दिमाग लगाए, डबल से 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो 3 है तो 3 2 6 + 2 8 होना चाहिए, खत्म हो गया। ANE वाला तो लगेगा ना। ENE वाला हम बात करते हैं तो डबल होना चाहिए, जितना होना उसका डबल, मतलब 3 है तो 3 2 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए C3 है तो यहाँ पर 4 है, ये भी ENE वाला भी खत्म। तो ANE भी हमारा गया, नहीं बना। ENE से सोचे उसमें भी नहीं बना, क्योंकि अब दिमाग फॉर्मूला तो हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ANE, अब तो लास्ट एक ही बचा है, कौन है YNE में। तो YNE में ट्राई करके देखिए, तो YNE में हो जाएगा, जितना हो बोले थे कि डबल करके 2 माइनस, तो 3 2 6, मान लो कि हम लोग डबल करके, फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2, डबल करके देखें तो मान लो कि यहाँ पर कार्बन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना हो 6 - 2, तो यहाँ पर देखिए C3H4 आ गया, आया C3H4 हो गया ना। तो कहीं ना कहीं ये YNE की बात कर रहा है। तो YNE की बात कर रहा है तो हम लोग कहीं कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इन सब के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बैठाओ कहीं, तो एक यहाँ पर अगर कहीं भी देखिए, अब बता देते हैं कार्बन के दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं बताए, कोई भी सीरीज में कहीं एक भी अगर जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा वो सीरीज काम कर जाएगा, चेन काम कर जाएगा। तो आप मान लीजिए कि यहीं पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बैठा दी, तो जरूरी नहीं कि फिर यहाँ बैठाइएगा तो फिर फंस जाइएगा, है ना, एक ही जगह कहीं बैठाना है। तो यहाँ पर 3 गो हो गया। अब हमारा 4 गो हाइड्रोजन, तो इस कार्बन कर देखिए, इस कार्बन में 4 बॉन्ड, 4 डंडा होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड तो कितना, ट्रिपल बॉन्ड तो यही अकेले ले लिया, तो 3 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड यहाँ से, तो कितना होगा 4 बॉन्ड यहाँ पर हो गया। इस कार्बन का भी बात करते हैं, इसका काम खत्म। इस कार्बन का ऑलरेडी देखिए 1 2 3 और 1 4, ये तो कार्बन का ऑलरेडी है, इसका में और हाइड्रोजन तो कहीं चिपकेगा ही नहीं, और डंडा से जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 3 इधर से, 1 इधर से, कितना गया 4 हो गया। अब इस कार्बन का बात कर दिए, तो अभी इसके पास डंडा एक ही दिख रहा है, एक ही बॉन्ड ना दिख रहा है, तो इसको और कितना चाहिए, और 3 चाहिए, तब तो अपना पूरा का पूरा 4 पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 1 4 हो गया। अब देखिए कार्बन, इस कार्बन का भी 4 गो हो गया। अब हम लोग इसमें हाइड्रोजन भर के देखिए तो 4 गो भरता है कि नहीं, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ भरेगा क्योंकि इसके पास खत्म, बाद बाकी यहाँ भर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, देखिए हो गया ना। देखिए C3H4, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 और इधर 4 बन गया। तो इसका हम लोग क्या नाम बन जाएगा, इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो मीथेन मीथ ईथ प्रोप, तो यहाँ पर फटाफट लिखिए प्रोप, है ना, प्रोप हो गया। ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं हमारे दिमाग में घुस गया क्या, YNE, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन, क्या नाम हुआ, प्रोपाइन, क्लियर है। अब यहाँ भी डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाइएगा तो फंस जाएगा, नहीं होगा उसमें, फिर गलत हो जाएगा। इधर आते हैं हम लोग अगला, अगर हम लोग बात करते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, क्योंकि अगर हम लोग जब 11 12 पढ़ेंगे तो बेंजीन का पूरा अलग पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको जैसे एरोमेटिक हो गया, ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत बड़ा भास्ट है, वो आगे जाके पड़ेगा। हम लोग बनाना सीखते हैं सबसे पहले, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। नाम से यहाँ देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ बोलो, ENE लगा हुआ है, तो कहीं डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन इसको देखने को मिलेगा। तो बेंजीन बनाने के लिए आपको कार्बन कितना चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 के लिए हम लोग कार्बन इस टाइप का लिखिएगा, 1, ठीक है, इस टाइप का, 2 3 4, फिर 5 और एक नीचे कहाँ होगा 6, 6 कार्बन हो गया, है ना। अब 6 कार्बन में हम लोग देखो इसमें क्या करते हैं कि अब हाइड्रोजन फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग सिंगल बात करते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए C6H22, H मतलब 14 होना चाहिए, तब ANE वाला लगता। तो यहाँ ENE है, तो कहीं ना कहीं डबल वाला होना चाहिए, उसमें भी नहीं हो रहा, तो ये अलग है। आपका ENE से थोड़ा सा हट के होगा इसका फॉर्मूला आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ENE के लिए आपको डबल बॉन्ड ले लीजिए, एक छोड़ के लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लिए इसके साथ, तो यहाँ नहीं लीजिएगा, फिर कहाँ लीजिए, यहाँ पे, फिर यहाँ नहीं लीजिएगा, कहाँ लीजिएगा, यहाँ पे। एक छोड़ के लीजिए, आपको ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फुलफिल करेंगे। तो हाइड्रोजन को फुल करने के लिए सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के पास तो 3 गो डंडा हो ही गया, एक बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ फुलफिल कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पर भी इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 हो चुका है, इधर से एक ले लीजिए, 4 हो गया। इस कार्बन में इसी तरह 3 हो गया, इधर से एक ले लीजिए, 4। फिर इस कार्बन का भी वही हाल है, सब जगह 3 हो गया, एक कार्बन दे देते हैं। फिर हाइड्रोजन, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो देखिए सब जगह आप हाइड्रोजन दिख रहा होगा, है ना।
तो आपका हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो गया C6H6। ठीक है, इसी का नाम हो गया बेंजीन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बेंजीन। इसका नॉर्मल में हम लोग इस टाइप का भी, अगर कहीं इस टाइप का दिख जाएगा तो समझ जाना ये भी मेरा बेंजीन है, इस टाइप का एक एक करके, कोई हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत भी नहीं। आगे जाकर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि कुछ नहीं, इस टाइप का लिख देगा और आपको एक बीच में गोल घुमा देगा। ये सब भी जितना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं सब किसका है? आपका बेंजीन का। जहाँ जहाँ ये कोना दिख रहा है सब में क्या है? कार्बन है। क्लियर है? ये बेंजीन का फॉर्मूला। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर भी देखिए अब गड़बड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर C6 तो है, H12 हो गया। क्या हो गया? H12। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ANE लग गया। तो सिंगल बॉन्ड का बात करते हैं। पहले कार्बन फिर उसी तरह बैठाइए। कार्बन कितना बैठाना है? 6। 1 2 3 4 5 और इधर से क्या ले लेंगे? 6। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं हम लोग। ये हम लोग का कार्बन कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो कि 6 12 है। अब यहाँ पर ANE है तो डबल बॉन्ड तो जाएगा नहीं, अब सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। तो सिंगल बॉन्ड आने के लिए हम लोग सबके पास हाइड्रोजन देते जाइए। यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन का बात करते हैं, इस कार्बन का, तो इसके पास कितना डंडा है? 2 है, एक इधर से एक इधर से, और कितना घट रहा है? 2। तो यहाँ पर 2 इसको दे दीजिए, है ना। ये इधर हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की गिनी तो 1 2 3 4 हो गया। सबका वही हाल हो जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन का भी कितना घट रहा है? 2 घट रहा है। 2 हाइड्रोजन दे के पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2। यहाँ इस हाइड्रोजन का भी कितना हो जाएगा? आपका 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ से मैच हो जा रहा है तो इसको हम अलग पेन से दिखा देते हैं आपको। इधर से H, उधर से भी क्या होगा? H, है ना। तो देखिए सब हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? सब कार्बन के पास हो गया 4 गो डंडा। तो यहाँ पर देखिए आप डबल बॉन्ड कहीं दिखा? नहीं दिखा ना, खाली आपको क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन। तो साइक्लोहेक्सेन पूछेगा तो आपको याद रखने का C6H12। गिन के देखिए ना, 2 4 6 8 और इधर से 10। हाइड्रोजन कितना हो गया? 10। और कार्बन का तो इसी ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा 6 हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? C6H12, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। और अगर C6H6 रहेगा तो हो जाएगा बेंजीन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ रिटेन फॉर्मेशन बनाना सीखें, कैसे हमारा नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कहाँ कहाँ क्या बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे।